हाँ लेट हो गए क्या? चलिए बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। इधर ध्यान देंगे सभी। हमने जो कल जो स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति का जो कंसेप्ट हमारा चल रहा था उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर रहे थे, और ये 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करके आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा पढ़ेंगे हम? सर्व समीकरण। ठीक है, सर्व समीकरण की चर्चा करूंगा। फटाफट इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए यहाँ पे कल जो है देखिए हमने ये क्वेश्चन करवा रहे थे, इसमें मिस्टेक हो रहा था। देखिए हम यहाँ से बात करना चाहेंगे आपसे। इधर देख लीजिए, हमारे को ये दिया हुआ है, कल ये यहीं से कर रहे थे ना। हाँ, हमारे को दिया हुआ है साइन 60 प्लस में थीटा और माइनस में कोस 30 और माइनस में क्या दे रखा है? थीटा। इसको सोल्व करने का कहा गया कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, एक बात तो आपको पता है कि सब आपका साइन अगर a है बराबर में, ध्यान दीजिए क्या होता है? कोस आपका b। अगर इन दोनों का योग कितना होता है? 90। तभी ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर। तभी दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर। एग्जामिनर ने क्या कर दिया हमारे को यहाँ पे जो है इसको क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में बना के दे दिया। आप मुझे बताइए, अगर मैं ये कोण और ये कोण इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, अगर इसको a मान लूं और इसको b मान लूं और इन दोनों कोणों का जोड़ दूं, यानी a प्लस में b, अगर इनका योग कितना आ जाए? 90 आ जाए, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं आपका जो है साइन क्या है बेटा? साइन आपका जो है 60 साइन 60 प्लस में कितना? थीटा प्लस में थीटा बराबर किसके हो जाएगा? कोस आपका किसका? कोस 30 माइनस में क्या? थीटा। दोनों जब बराबर हो गए, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो यानी एक चीज बराबर, यानी ये मान लीजिए ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो घटाओगे तो 0 आएगा क्या आंसर? ऐसा आएगा अगर हम इसको सिद्ध कर पाए तो। ठीक है, ऐसा आएगा अगर हम सिद्ध कर पाए तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, चेक करते हैं क्या क्या ऐसा है क्या। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। बताइए साइन अगर a का और इसकी बात करें b का, इसका मान हमारा कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर 60 प्लस में कितना दे रखा है? 60 प्लस में थीटा दे रखा है। अगर मैं जोड़ दूं किसमें? आप जोड़ दे किसमें? 20 डिग्री। 30 प्लस में कितना दे? थीटा, यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। 30 को मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे पास योग कितना आना चाहिए चेक करते हैं। देखो प्लस का माइनस क्या है तो कट गया थीटा, तो इनको जोड़ा तो कितना आ रहा है? 90। इसका मतलब है 90 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं यानी ये वाला पद और ये वाला पद दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर में से बराबर घटाओगे तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 0 आंसर। बचेगा क्या? 0 आपका आंसर आ जाएगा। उतार लेना इसको। ठीक है, इस फॉर्मेट में एक क्वेश्चन बना देता है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अगर दोनों कोणों का योग 90 है तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे? पद बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो आपके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उतार लीजिए, देखिए फटाफट उतारिए, जल्दी करिए ताकि आज मैं नया कंसेप्ट आपको पढ़ा सकूं। उतारने में आप थोड़ा सा धीरे न उतारे। इसमें क्या कुछ कंसेप्ट अभी अगले कंसेप्ट पे भी हैं, उनको मैं 1-2 क्वेश्चनों को छोड़ रहा हूँ। हमारे पास सर्व समीकरण के आधार पर कई क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको जब मैं समझा दूंगा तो वापस से आ जाऊंगा मैं। अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ाया था उस पर आधारित क्वेश्चनों को फटाफट कर लेते हैं। अगला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। उतार लिया कि सभी ने? चलिए, अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो देखिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यहाँ से देखिए, इसकी जो है इसको छोड़ रहे हैं हम, इसको बात कर रहे हैं। इधर देखिए, यह आया हुआ क्वेश्चन अभी। ठीक है, देखिए क्या है। अभी हमने क्या कहा? अभी हमने ये कहा है, ये चीज आप सभी पढ़ चुके हैं। देखिए क्या बात पढ़ा हमने आपसे बात कर चुके हैं। देखिए आपको पता है कि साइन आपका, देखिए साइन क्या है? साइन a बराबर किसके होता है? कोस b के बराबर होता है। इसी प्रकार से आपका टेन क्या है? a बराबर किसका होता है? कोट b के बराबर होता है। कोट किसके होता है? b के बराबर। इसी प्रकार से कौन? सेक a बराबर किसके होता है? कोसेक b के बराबर होता है। ये बात हम जानते हैं सभी, लेकिन ये कंडीशन कब होनी चाहिए? ये कंडीशन तभी है जब a प्लस में b इनका योग कितना हो? 90। अच्छा, बराबर चीज में से बराबर घटाएंगे तो हमें आंसर क्या आएगा? 0। अगर बराबर चीज में से बराबर घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इसमें हम देखिए क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ बताइए ये कितना है? साइन 15 माइनस में कितना है? थीटा। अच्छा, यहाँ पे क्या है? कोसेक कितना है? 75 माइनस में क्या है? सॉरी, प्लस माइनस में क्या है? थीटा। यहां जाइए, कोट कितना है? 45 माइनस क्या है?
ठीक है। आप मुझे बताइए ये कोट आपने बता रखा है ना, कोट रही आपस में क्या, अगर दोनों को कोण का योग कितना हो जाए 90, यानी दोनों चीजें बराबर हो जाएगी क्या? तो एक तो इस कोण को जोड़ के देखिए आप और एक इस कोण को जोड़ के देखिए, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो रहा है क्या? जोड़ के देख लीजिए, यानी आप 35 से माइनस में थीटा इसको जोड़ दिए, कौन से कोण को आप जोड़ेंगे कितना, हाँ 55, यहां से अगर हम बात करें तो यानी 55 आपका 55 और कितना हो जाएगा, हाँ माइनस में कितना डिग्री, थीटा डिग्री, यानी इन दोनों का योग कितना हो रहा है आपके पास, कितना हो रहा है? अगर यहां से हम बात करें दोनों को जोड़ते हैं तो 90 हो रहा है क्या? यानी इन केवल कोणों की बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे दोनों का कोणों का योग कितना हो रहा है हमारे पास, थीटा हो रहा है। तो यानी हम बात कर सकते हैं दोनों को मैं घटाऊंगा, दोनों को घटाऊंगा तो कितना आएगा 0, यानी दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यानी इस पूरे पद का मान भी क्या, ये पद भी बराबर इस पद के बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना आने वाला है 0 आ जाएगा। यहां से भी देखिए आप साइन और कोसेक के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे साइन और कोसेक के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें साइन और कोसेक का मान कितना आ जाएगा, साइन और कोसेक की बात करें तो बताइए साइन और कोसेक का मान, इसका मान कितना है, अगर आप यहां देख पा रहे हैं इसका मान कितना हो जाएगा, योग 90 हो रहा है क्या? जब भी इन कोणों का योग 90 है तो, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे को, कोस दे रखा है, यहाँ क्या कितना दे रखा है, कोस दे रखा है। तो जब कोस दे रखा है तो बताओ कोस के फॉर्मेट में क्या ऐसा होता है कि साइन और कोस के बारे में बात करें तो साइन और कोस के बारे में बात, इसको चेंज कर सकते हैं आप, इसको किस में लिख सकते हैं, इसको अगर हम बात करें तो किस में लिख सकते हैं आप, इसको चेंज करना चाहें तो किस में बोल सकते हैं आप, इधर देखिए आप, अगर यहां से हम बात करना चाहें तो इसको सेक में चेंज कर देंगे। अगर सेक में कितना चेंज करेंगे आप इसको जो है सेक में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा इसका, सेक में चेंज करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, नहीं इसकी बात हम ऐसे नहीं करेंगे, आप चाहे तो इसको चेंज कर लीजिए, इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा टेन, यानी कोट हो जाएगा, नहीं कोस में चेंज कर सकते हैं, नहीं कोस में भी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, ये तो क्या होता है कोस होता है ना, ये तो कोस होता है, तो 90 होना चाहिए इनका योग, लेकिन यहाँ पे इसका जो है टोटल हमारे पास 90 दे रहा है, तो ये ऊपर वाला पद क्या हो जाएगा 0, और 0 में एक मिनट इसका जो है 0 हम सिद्ध नहीं कर पा रहे, यानी यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। मैं देखता हूँ एक बार, करेक्शन कुछ मांग रहा था, मैंने चेक करा था उसको, कुछ करेक्शन था इनमें कुछ करेक्शन था भाई, मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं दे रखा इनमें, कौन सा क्वेश्चन है ये, चलो इसको देख लेंगे, इसको देखेंगे भाई, इसमें करेक्शन था भाई, चलो छोड़ो इसको, आगे देखिए यहां से बात करते हैं इस क्वेश्चन में, यहां से बात करें इसको भी देखते हैं, ये अगले कंसेप्ट लगेगा इसमें, यहां जाए जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसके आधार पर देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ हमारे पास, ए और बी क्या है, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, और इसका ये भी उसमें भी लगेंगे, ये भी कंसेप्ट में बताऊंगा अभी, अगला कंसेप्ट बताने के बाद में कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, ये कौन सा कंसेप्ट था, ये तो पढ़ चुके थे क्या, यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है ए और इसका मान हमारा थीटा दे रखा है, तो हमें पूछा जा रहा है, तो बताइए सेक थीटा और इसका मान क्या होगा, हाँ ये आ जाइए, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये चीज बता चुका हूँ, ये सीट में क्या है कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, ये मान जानते हैं क्या आप, इसका मान आप बताइए कैसे जानेंगे आप, इसका मान बताइए, साइन क्या है ये, साइन थीटा माइनस में क्या दे रखा है कोस थीटा, और बराबर क्या दे रखा है 0, ठीक है। यहां से आप मुझे बताइए एक चीज हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, अगर मैं इस चीज को इधर ले आऊं, इसको कोस को इधर ले आऊं, कोई दिक्कत है क्या, इसको इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बराबर में हो जाएगा क्या कोस थीटा, और ये बराबर कब हो सकते हैं, वेरी गुड, यानी ये चीजें पढ़ चुकी है, बस उसको क्वेश्चन बना दिया है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उस कंसेप्ट को मैं अलग से बताऊंगा अभी, वो पढ़ा है नहीं मैंने, यानी ये ए है और ये क्या है बी है, और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90, आप बात को समझ गए, यानी ये क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्मेट करके दे दिया हमारे को, अगर मुझे थीटा का मान पता चल जाए तो मैं बात को आगे कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे क्या करा है कि साहब ए प्लस में बी का योग 90 हो तभी ये दोनों आपस में क्या कर सकते हो आप बराबर कर सकते हो, अदरवाइज बराबर नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि साहब अगर मैं इसको ले जाता हूं तो ये बराबर तो दिख रहा है, इसका मतलब है a प्लस में b का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो बराबर कर सकते हो। तो बताओ a प्लस में b का योग 90 है, तो अजय थीटा थीटा दोनों आप आपस में क्या है बराबर है, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका थीटा और थीटा दोनों कोणों का योग कितना है, थीटा और थीटा दोनों का योग कितना है 90, इसका मतलब है 2 थीटा बराबर में 90, इसका मतलब है थीटा बराबर में, आपको पता चल गया थीटा बराबर में कितना है 45। अब आपका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि ये तो आपको दिया हुआ है, तो बताइए इसका मान क्या होने वाला है, यानी सेक 45 प्लस में कोसेक कितना 45, इसका मान आपको सारणी में पता है। बताइए सेक 45 का मान कितना होता है, रूट से 2 होता है, अंडर रूट में कितना होता है 2 होता है।
अंडर में हमारे पास कितना होता है 2। बताओ कोसेक 45 का मान भी, कोसेक 45 का मान भी कितना होता है हमारे पास, √2 होता है। यानी यहां से हम बात करें तो इसका मान भी हमारे पास क्या होता है √2। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 रूट में 2। तो ये उतार लीजिए, ये वाला सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो कंसेप्ट बताया था उसमें क्या है, आगे पीछे करके क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर, तो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ये दोनों बराबर में बता चुका हूँ, और इसको बराबर तभी कह सकते हैं जब ए और बी का योग कितना हो 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो इसका मतलब है यहाँ से थीटा का मान हमने निकाल लिया, और थीटा का मान निकाल लिया है तो आगे बात हम कर सकते हैं। बेटा जल्दी उतारिए, ये आवाज किसकी आ रही है, बच्चों को सुला दीजिए। चलिए जल्दी करिए, आज नया कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद में जितने बाकी बच्चे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करिए आप। चलिए क्या, अगर आप जल्दी करेंगे तो मैं जो कंसेप्ट आप बताना चाह रहा हूँ वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी उतारने में टाइम नहीं लगाए आप, उतारने में टाइम नहीं लगाए भाई। चले, कुछ नहीं, कंसेप्ट वही था, बस उसको थोड़ा सा घुमा करके जीरो दे दिया। जीरो का मतलब मैं उठाकर मैं इधर इसको इधर भी तो ला सकता हूं, और ला सकता हूं तो बराबर हो गया। बराबर हो गया तो बराबर क्यों कहूंगा मैं, बराबर कहूंगा सभी दोनों ए और बी का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, और ए और बी का योग 90 करते हो तो इसका मतलब है थीटा दोनों बराबर है, और 45 निकल के आ गया। थीटा का मान 45 निकल के आया, तो मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे मान रख दिया, सारणी मुझे याद थी, मैंने आगे बात कर ली। बेटा चले आ जाइए, अगले क्वेश्चन की बात करें। यहां से देखिए बेटा, आप कौन रुका रहा है, ऐसा नहीं करे बेटा, ठीक है, मैं बता दूंगा, आगे देखिए फटाफट, क्योंकि अगला कंसेप्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, इधर देखिए, यहाँ पे भी देखिए, वैसे तो इसको हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी अगला कंसेप्ट आपको पढ़ाने की जरूरत है मुझे, लेकिन अब आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो आप। ठीक है, देखिए अगर आपको ये सर्व समीकरण याद है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये क्या है साइन स्क्वायर, ये क्या बेटा साइन स्क्वायर, 90 माइनस में थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस में थीटा, ये चीज मैंने बताई हुई है, तो कोई बात नहीं, इसको लागू कर सकता हूं मैं। इधर देखिए साइन स्क्वायर आपका, अगर आप कहते हैं, अगर मैं यहां से आपसे बात करूं, बताइए साइन आपको दे दिया जाए 90 माइनस में थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, वेरी गुड, यानी आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोस थीटा लिख सकते हैं, वेरी गुड, यानी चीजें आपको याद है तो आप बात को समझ पा रहे हैं। अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो यहाँ पे क्या लगा सकता हूं, स्क्वायर लगा सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या, इसका मतलब है इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, वही तो बात है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, इसकी जगह लिख सकते हो कोस क्या है स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दे, यानी इसको चेंज कर दिया मैंने, डायरेक्ट कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया। आपको चीजें आनी चाहिए, मैं बता चुका हूं सारी चीजें। अच्छा यहाँ पे भी आप देखिए, ये क्या है साइन 90 माइनस में थीटा है, क्या 90 माइनस थीटा है, अगर आप चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो कुछ, इस चीज को कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो कोस थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या है ओनली थीटा ही है, ये क्या है ओनली थीटा ही, यानी ये आपका जो है बात करें तो ये हमारे पास क्या है साइन थीटा ही है, हमारे पास साइन थीटा ही है, मतलब क्या आ गया मेरे पास, माइनस में आप कहेंगे क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा, ठीक है, इनटू में साइन थीटा। अच्छा टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन अब थीटा अपोन में कोस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सूत्रों वाली कंसेप्ट भी बताऊंगा, यहां से आप समझने की कोशिश करिए, चीजें मैं सारी बता चुका हूं, आपको रिवाइज करने की बात है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइन थीटा टेन की जगह अपोन में कोस थीटा लिख देता हूं, तो बताइए यहां पे क्या कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, कोस को ऊपर ले जाएं क्या, कोस को ऊपर ले जाऊं, अगर मैं साइन थीटा से साइन थीटा काट दूं तो कोस ऊपर चला गया, तो ऊपर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, यानी मेरे पास इधर तो क्या है कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में इधर भी क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो आप बताइए कोस स्क्वायर में से कोस स्क्वायर कट गया क्या, तो आंसर क्या आने वाला है 0। उतार लीजिए फटाफट, ठीक है उतार लीजिए फटाफट, उतारते चलिए आप। यानी हमने a प्लस बी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी के अलावा कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, इसलिए मैंने आपको जो फटाफट कराना चाह रहा हूँ। a प्लस बी योग 90 होता है, उसके कंसेप्ट के अलावा भी कुछ आपको अभ्यास के लिए डाल रखे थे, जो छोड़ दिए उनको अलग से बात करेंगे, जल्दी करिए, लेकिन फिर सर्व समीकरण की बात करने वाला हूं मैं। चलिए बेटा आगे, कंसेप्ट में आपको बता चुका हूं, ये सारी चीजें आपको याद आती है तो आप बहुत जल्दी चीजों को कर जाओगे। ठीक है, बस मैंने जो पढ़ाया है उनको बार बार रिवाइज करिए, आप जो मैंने पढ़ाया है उनको बार बार रिवाइज करिए। अगला सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है सर्व समीकरण, उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, यानी ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो है मैंने अभी तक बेस तैयार करा है, इस पे से आएंगे या सर्व समीकरण में से आएंगे। ठीक है,
अगला जो कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से पढ़ा उसको। उतार लिया बेटा इसको, कुछ नहीं, आपको चेंज करना आना चाहिए कंसेप्ट, और मैंने कोशिश करी समझाने की। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब भी है कोई रोकने वाला उम्मीदवार है या उतार लिए? उतार ली। चलिए आगे इसमें अगली बात मैं करना चाहूंगा, यहां से देखिए, यहां से मैं अगली बात करना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहां से देखिए, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं? क्या आप लोग कर सकते हैं शायद, यानी a+b वाला कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन आपको जो है ये क्वेश्चन आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर लिया इसने, कितने बच्चों ने कर लिया? किया किसी ने? नहीं करा? आपने किया? वेरी गुड। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो बेटा कुछ नहीं है, इनका मान आपको रखना आना चाहिए था। आपको मान, अरे भाई मैं आपको ऐसा लिख दूं कि आप बताइए मुझे साइन आपका कितना डिग्री है? 300 डिग्री है। अरे भाई इसको 300 डिग्री का तो मान मैं जानता ही नहीं हूं, 300 डिग्री के अलावा कुछ और भी जानता हूं, कुछ तोड़ना जानता है क्या? तोड़ना बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यानी a+b के अलावा आपको और कंसेप्ट में बता चुका हूं। आप इसको कैसे तोड़ोगे? आप इसको 300 डिग्री को क्या कह सकते हैं? आप इस 300 डिग्री को आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, कितना? 270 प्लस में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आप लिख सकते हैं आप। और इतना अगर आप बात करें, इतना चीजें आप जो रिवाइज कर अगर आपने किया है तो आप चीजों को कर सकते हैं। और इसको आप जो है इधर देखिए, क्वाड्रेंट वगैरह सारा देखा होगा आप, क्वाड्रेंट आपको जानते हैं, ये क्वाड्रेंट थे, ये 0 था, ये कितना था? 90 था, ये कितना था? 180 था, और ये कितना? 270 था। आगे आप और भी बना सकते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट था? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि साहब इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होता है, आपका tan पॉजिटिव होता है, tan, और इसमें कोस पॉजिटिव होता है। तो याद आ रहा कुछ? तो यहां से हम बात करें, अब चेंज करना बताया था, ये इस अक्ष वाले तो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, और y अक्ष वाले क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। बताओ यहाँ पे 90 है, 270 है, चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। आप बताइए, अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो बताइए ये किस में चेंज होगा? साइन। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस। चिन्ह आएगा किसका? माइनस का। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। चिन्ह माइनस का आ रहा है, और ये क्या बन जाएगा? कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री बन गया। यहां तक कोई दिक्कत है? तो यानी इन सबको जो है आप मान चेंज करके कर सकते हो, आप सबका मान चेंज करके कर सकते हो। आपको ये चीजें आपको आती है, तो बेटा मैंने अभ्यास करा चुका है, तो बस यहाँ पे a+b वाला नहीं लग रहा है, लेकिन आपको क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट आपको आता है तो कर जाएंगे आप, ठीक है। तो बताइए इसको आप क्या लिख देंगे? कोस कितना लिख देंगे? अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो इसको आप जो है मैं बता देता हूँ क्या लिखेंगे इसको। आप इसको लिख देंगे साइन कितना? आप लिखेंगे 270 प्लस में कितना? 30 डिग्री, ठीक है। इस tan को कितना लिख देंगे? tan को कितना लिख देंगे बेटा? tan को क्या लिख दीजिए? इसको भी लिख दीजिए, कितना लिखेंगे आप? 360 माइनस में 30 भी कर सकते हैं, और 270 प्लस में 60 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो यानी 360, अगर आप इसको लिखना चाहें 270 प्लस में 60 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? इसको क्या कर सकते हैं आप जो है 420 है ना, ये 420 है, तो यानी या तो 320 360 में जोड़ दीजिए, कितना? 60 जोड़ दीजिए, ठीक है। 360 में आप जोड़ना चाहें तो 360 में प्लस में कितना जोड़ दीजिए? आप 60 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 60 जोड़ दीजिए, बस क्वाड्रेंट आपको पहचान आना चाहिए। इसी प्रकार से 135 है, 135 है, बताइए 135 में आप वर्क करेंगे तो क्या कर सकते हैं इसको? या तो 90 के अंदर 45 जोड़ दीजिए, 90 के अंदर कितना जोड़ दीजिए? 45, 90 में क्या जोड़ दीजिए? 45, ठीक है। और इसको कैसे तोड़ेंगे आप? ये कोस कितना है? 210 है, 210 है, या तो 180 में आप जोड़ दीजिए, कितना? आपको 180 में क्या जोड़ देंगे आप जोड़ देंगे 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। इसमें क्या कर देंगे आप? 335 में 270 के अंदर कितना जोड़ दीजिए? 45 जोड़ दीजिए, यानी 270 में आप क्या जोड़ दीजिए? 45 जोड़ दीजिए। अब तो आप क्वाड्रेंट के अनुसार बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं शायद? चलो चेंज करके बताते हैं। इसको आप जो है चाहो तो कर लीजिए। मैं सोच के आया था कि आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट मैंने बहुत इस तरह से समझाया था आपको, ठीक है। समझाया नहीं समझाया था, उसके आधार पर केवल मान तो रखना था। चले आ जाइए, बताइए इसका जो है हमने चेंज करा तो ये चेंज हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो है साइन किसका होता है? माइनस का, और माइनस का तो चिन्ह आएगा। कोस कितना आ जाएगा? कोस आपका 30 डिग्री। कोस कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। इसका बताइए गुणा के अंदर, बताइए आप मुझे बताइए कि साहब इसका जो tan आपका कितना? ये tan ये वाला दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो बताओ tan जो है चेंज होगा नहीं होगा? चेंज होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। किसका होता है? माइनस का।
tan माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, और tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। कोट कितना लिखूं, आप लिखेंगे कोट कितना लिखेंगे 60 डिग्री, कोट कितना लिखेंगे आप 60 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगर यहाँ से बात करें, बताइए ये जो है सेक है आपका, सेक किस में चेंज होता है, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। बताओ ये चेंज होगा या नहीं होगा, ये आपका कौन सा है, ये वाला एक्स एक्स वाले चेंज नहीं होते हैं। तो आप इसको जो बताओ, अब क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो डायरेक्ट लिख दोगे इसको लिख देंगे कितना, सेक 60 डिग्री, सेक कितना डिग्री 60 डिग्री। नीचे आ जाइए, नीचे भी बताइए क्या होगा, नीचे बताइए ये आपका 90 प्लस में कितना है 45, 90 प्लस में कितना है 45, 90 वाला अक्ष कौन सा है, ये वाला अक्ष, ये वाला अक्ष। क्वाड्रेंट कौन सा होगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, माइनस का। कोट किसका होता है, माइनस का, माइनस का तो आ गया। माइनस का चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो यानी कोट 90 से आगे जा रहा है, तो कोट इसको कितना लिख दूं, tan 45 लिख दूं क्या, tan आपका कितना लिख दिया जाए 45 डिग्री, tan आपका क्या लिख दिया जाए 45 डिग्री। अच्छा ये आ जाए कोस, कोस आपका 180, 180 यानी आपका जो अक्ष कौन सा है, एक्स वाला। बदलेगा नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। आप बताइए, अच्छा नहीं तो बदलेगा, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो कोस को कोस लिख दूं, कोस कितना लिख दूं, थर्ड माइनस में आएगा प्लस का, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का कोस कितना 30 डिग्री, माइनस का कोस कितना डिग्री 30 डिग्री। इसको बताइए चेंज करके। बेटा ये चीजें मैं मान के चल रहा था कि आपको आती होगी इसलिए आपने कर लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फिर से वापस जीरो से बताना पड़ रहा है। बताइए कोस एक आपका बताइए 270 है, एक्स कौन सा है, वाई एक्स। बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेंगे। बताइए आप बताइए बदलेगा, कोसेक किसमें बदल जाएगा, कोसेक बदलेगा किसमें, सेक में बदलेगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। को अगर बात करें तो कोसेक होता है, उसमें क्या होता है, माइनस का होता है। किसका होता है, माइनस का, यानी गुणा में आपका माइनस। और ये किसमें बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। सेक कितना, सेक आपका कितना हो जाएगा 45 आएगा, हाँ 45 आ जाएगा। चलिए अब आ जाइए, आपके पास क्वेश्चन जो है लगभग लगभग हो चुका है। अगर आपने इतना कर लिया है तो देखिए क्या कर सकते हैं आप, बताओ। अगर ये देखिए कोस 60 यहाँ पे भी था ना, माइनस का था, ये कट गया क्या, ये दोनों तो कट गए, 30-30 वाले थे, ये दोनों आपस में कट गए। आ जाओ यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास ये 45 का है, ये 60 का है, इनकी बात हम करना चाहते हैं, इसकी बात हम करना चाहते हैं। देखिए अब मान रख सकते हैं, मिटा दोगे इनको, तो जो बचे हैं उनका तो आपको मान रखना है, जो बच गए हैं उनका क्या रख लेना है, आपको उसका क्या रखना है बेटा, मान रख देना है। लिखिए बताओ क्या बच गया मेरे पास, कोट 60 डिग्री का, कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान बताओ 1/√3। यानी यहां से अगर हम बात करें तो इसका मान हम बात कर सकते हैं 1/√3, और वो भी किसका है, माइनस का। सेक 60 डिग्री का मान सारणी याद है नहीं है, कितना होता है 2 डिग्री, तो यहां पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से tan इसका कितना, माइनस का कितना आएगा 1, यानी मैं इसको जो है यहां लिखना चाहूंगा, माइनस का 1/√3 और इंटू में 2 और बटे में कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 1, माइनस का कितना आ जाएगा 1। इधर आ जाइए, बताइए ये क्या है, ये कट गया था क्या, नहीं कटा था। बताइए माइनस का सेक 45 का मान रूट में 2, रूट में कितना आ जाएगा 2, यानी माइनस का जो है गुना हो रहा है, माइनस का रूट में 2, ओनली रूट में 2 आएगा, हाँ माइनस माइनस से क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो प्लस का हो गया। अब हमारे पास ये चीज बच चुकी है, मतलब क्या है, हमारे पास ऊपर क्या कितने बचे हैं, 1/√3 बचा हुआ है, और गुना किससे हो रहा है 2 से, और इसमें भाग किसका लग रहा है, √2 का भाग लग रहा है, √2 का 2, और चिन्ह किसके साथ आएगा, माइनस का, ऊपर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब आप इसको जो है सोल्व करना आपको आना चाहिए। ये 2 है, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ क्या, √2 और √2, कोई दिक्कत है क्या, तो 1 √2 से इससे कट गया, तो बचा क्या मेरे पास आपका माइनस का √2 अपॉन में आपका 3, √2 का 2 अपॉन में 3 आ रहा है कैसा, √2 अपॉन में 3, √2 का 2 अपॉन में 3, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो a+b के अलावा आपको जो दी हुई है उसको आपको अभ्यास करना था, ठीक है। कंसेप्ट है, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे चीजें आपके साथ चलेगी। अगर आपकी क्वाड्रेंट वगैरह को सही तरीके से पढ़ा है तो ये आप कर सकते थे, क्वाड्रेंट वगैरह को अगर आपने सही तरीके से किया है तो आप इसको कर सकते थे। चलिए भाई आगे, पिछली क्लास को जरूर देखिए। अगर आप क्वाड्रेंट आपने नहीं सोल्व किया है तो इसका मतलब है गड़बड़ कर रहे हो आप। ये चीजें मैंने बताई थी, आपको चेंज करना वगैरह आना चाहिए, वहां मैंने एक एक बताया था, या 2-3 एक साथ दे दिए, तो चेंज आप ही करोगे, मैं थोड़ी करूंगा, बार बार बहस करिए उसका। चलिए मैं ये मान के चल रहा था कि शायद आप लोगों ने पहले कर लिया होगा, और अगर कर लेते तो फिर अगला कंसेप्ट में बता देता। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट करिए, क्योंकि आज मेरा ये था कि क्वाड्रेंट स्टार्ट हो, सर्वसमीकरण स्टार्ट हो जाती।
उतार लिया क्या? जल्दी उतारिए। इनका जो है आपको चेंज करना आना चाहिए। अगर आपको चेंज करना आता है तो क्वेश्चन को कर जाओगे आप। इनका मान चेंज करना आपको आना चाहिए कोऑर्डिनेट के अनुसार। अगर वो आता है तो कर जाओ। कोई बच्चा नया है जिसने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा है? जब मैंने कोऑर्डिनेट पढ़ाया था उस समय नहीं आया था वो 2-3 बच्चे। अच्छा आप भी हो, ठीक है। अच्छा कोशिश करना बेटा, मैंने यूट्यूब पर क्लास डाल दी, उसको आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। अगर नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं, वापस से रिवाइज होगा तब वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है चीज़ों को, इतनी सी चीज़ें आनी चाहिए। त्रिकोणमिति में सारा कंसेप्ट आप जो है रेगुलर देखते रहोगे तो ही समझ में आएगा, यानी पिछली चीज़ें क्लास भूलते जा रहे हो तो दिक्कत आएगी आपको आगे, ठीक है। आ जाओ आगे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा देंगे भाई, मिटा दें, आ जाइए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो देखिए अगला क्वेश्चन ये तो कर लिया होगा शायद आप लोगों ने, ठीक है। हाँ कर लिया क्या? तो आ जाए चलें। इसमें तो क्या डायरेक्ट मान रख सकते हो आप, सारणी में से उठा करके आप चाहो तो इसमें से डायरेक्ट मान रख सकते हो। इसमें तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हो। ये कितना है साइन 60, ये कितना है कोस 30, ये कितना है कोस, अच्छा ये कितना है। अच्छा आप चाहो तो डायरेक्ट मान रख दो, नहीं तो आपको जो है a प्लस बी भी आता है तो उससे भी कर सकते हो आप। अगर आप a प्लस बी भी आता है उससे भी कर सकते हो। देखिए इधर इधर देखिए, आप बताइए इस साइन ये जो 30 दिख रहा है इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी की फॉर्मेट में चेंज कर दो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? कोस कितना लिख सकते हैं? कोस 60 लिख सकते हैं क्या? अरे भाई कोस 60 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आप बताइए, बता लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आप लिख सकते। अरे भाई आपको मैं कह चुका हूं साइन आपका कितना है a डिग्री, ये किसके बराबर होता है? कोस आपके किसके b डिग्री के बराबर होता है। लेकिन इनमें इनका कोणों का मान योग कितना होना चाहिए? 90, इनका 90। अगर मैं 30 लिखूं तो यहाँ कितना लिख सकता हूं मैं? 60, यानी साइन 30 की जगह कोस 60 लिख सकते हैं लिख सकते? वो चीजें दिखनी चाहिए आपको, ये चीजें दिखनी चाहिए। अच्छा आपने कहा कि साइन 60 लिख सकता हूं मैं, तो चलो ठीक है। ये आपने इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया आपने को। अच्छा इसकी जगह भी आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? साइन, इसकी जगह साइन 60 लिख सकते हैं आप, साइन 60 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं आप। तो ऊपर तो कितना होगा साइन 60 और साइन 60 दोनों गुणा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ऊपर तो साइन कितने हो गए, साइन आपका कैसे 60 डिग्री, ठीक है। और इसका क्या हो गया स्क्वायर, नीचे क्या हो गया आपका कोस, कोस कितना हो गया, कोस आपका कितना हो गया, कोस आपका जो है आपका स्क्वायर हो गया कितने का 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का स्क्वायर हो गया। साइन अपॉन में कोस क्या होता है? tan होता है ना, साइन अपॉन में tan, यानी tan कितने डिग्री, tan आपका स्क्वायर कितने डिग्री का 60 डिग्री का। माइनस में कितना दे रखा है आपका 2, आपका कितना दे रखा बेटा कोट आपको कितना दे रखा है 45। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इनका मान रख दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डायरेक्ट आप जो है साइन का भी मान रख दो, इसका मान रख दो, इसका मान रख दो, इसका मान रख दो। अगर आपको कुछ ज्यादा जल्दी सोल्व करना है तो चीजें डायरेक्ट दिख रही है तो दिमाग में ये क्वेश्चन दिखना चाहिए था आपको, ये पॉइंट आपको दिखता है तो बताओ tan 60 का मान कितना होता है? अंडरूट 3 होता है। यहां से हम बात करें तो अंडरूट 3 होता है, और अंडरूट 3 का क्या कर दे स्क्वायर, माइनस बताओ 2 का 2 कोट पता है इसका मतलब 1 होता है। आप बताएंगे इसमें 2 में 1 आ जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए इसका मतलब कितना होगा 3, माइनस में 2 बताओ कितना 1 आंसर आ जाएगा। तो यानी आपको ये चीज डायरेक्ट देखनी चाहिए, या आप क्या कर लें, या आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी चेंज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। उतार लीजिए डायरेक्ट इनका मान लिख दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। साइन 60 का मान रखेंगे, कोस 30 का मान रखेंगे, कोस 60 का मान रखेंगे, साइन 30 का मान, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो कैलकुलेशन क्या है थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप डायरेक्ट साइन में से इसका मान रख देंगे तो भी क्या आ जाएगा बेटा आपका मान आ जाएगा। चलिए यहाँ से आगे चलिए, तो ये a प्लस बी का कंसेप्ट जो है यहाँ पे लगाना चाहे तो लग रहा था, बाकी आप चाहे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए बेटा आ जाइए अगली बात करते हैं। थोड़ा सा जल्दी करिए आप, ताकि मैं एक शीट आज कंप्लीट करा दूं, और उसके बाद में कल से आप जो है कोशिश करना नए सिरे से, जिन बच्चों ने नहीं भी लिया अभी तक त्रिकोणमिति, कोशिश करना वहां से सीखने की। चलिए भाई मिटा दे क्या। देखिए हमने बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। अच्छा ये कर जाओगे क्या? तो डायरेक्ट मान रख देना भाई, आप चाहो तो डायरेक्ट मान रख देना सारणी में सुधा करके। आपको कोसेक 30 का मान, 45 30 का मान, इनका डायरेक्ट अगर मान रखना चाहे तो डायरेक्ट मान रख कर लेना आप, ठीक है। उधर से सारा कर चुके हैं, तो सारणी में से उठा के इनका मान दे रखा है सीधा सीधा, सारणी में इनका मान दे रखा है, इनका जो सारणी में से इनका मान आप आराम से रख सकते हैं। हम आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पे, चलिए आगे बात करिए। यहाँ पे हो गए, पूरे हो गए, चलो ठीक है। तो ठीक है, यानी मैं अगला जो कंसेप्ट जो है कल जरूर टाइम से आ जाना भाई, कल जो है आप लोगों को टाइम से जरूर आ जाना है, क्योंकि मैं जो अगला कंसेप्ट, हाँ जी
कल जो है अगला कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा, वहां पे आपको जो है सर्वसमीका बताऊंगा। 3 प्रकार की सर्वसमीका है, सूत्र याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू से बेसिक से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कल कोशिश करना आप टाइम से आ जाएंगे तो हमारे जो क्लास में जो आपको चीजें समझ में आ जाएगी बेटा, ठीक है। ओके, आज इतना काफी, इसमें हम रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे।